हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैबो फ्लेम पर। मैं आपका बेटर विकास सर। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, एटोमिसिटी। आपके नीट के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे पिछली बार पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनमें बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आज आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो नीट और मेंस जो भी बच्चा दे रहा है आईआईटी का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें भी आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो अगर मैं एटोमिसिटी को डिफाइन करूं, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यही इसकी एटोमिसिटी है। यही क्या है, इसकी एटोमिसिटी है। आइए देखें कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ हीलियम, क्या 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है कि यहां पर कितने हीलियम के एटम है, 1। तो हम बात करेंगे क्या कि यहां पर क्या है, 1 एटम ऑफ हीलियम। और 1 एटम ऑफ हीलियम का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एटम सिंगल है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2 मोल्स, चलो 1 मोल ऑफ H2 है, क्या है, 1 मोल H2। तो अब हाइड्रोजन के देखो कितने एटम है, 2 एटम्स है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2 के कितने हैं, 2 एटम्स है। तो अब इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं बेटा, डाई एटॉमिक। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ O3, क्या है 1 मोल ऑफ O3, तो मेरे पास क्या हो गया एटम, कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पर कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, 3 एटम्स हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये ट्राई एटॉमिक हो गया। मैं बोलूँ आपसे 1 मोल ऑफ P4, फॉस्फोरस है ये, तो अपने पास कितने एटम्स है फॉस्फोरस के, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, ट्राई के बाद क्या आता है, टेट्रा आता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक। क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल ऑफ S8 सल्फर, तो अपने पास कितने एटम्स है सल्फर के, 8 एटम्स। तो आप इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ऑक्टा एटॉमिक। सर एक और होता है पॉली एटॉमिक, वो तो आपने बोला ही नहीं। तो बेटा इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है, जैसे अगर मैं CO2 ले लूँगा तो वो आपका ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं H2SO4 ले लूँ, देखो H2SO4 ले लिया मैंने, H2SO4, तो 4 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 6 + 7 एटम्स, ठीक है, 7 एटम्स। या कोई ऐसा एलिमेंट CH4 ले लूँ, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 = 5। तो अब ऐसे पर बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं, तो अपन उसको रखते हैं पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में। क्या रखते हैं, पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में। तो पॉली एटॉमिक, तो ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल एटम्स उसमें हो सकते हैं। ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको बताया है, ये कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको बताए हैं, बाकी सारे पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर फॉर्मूला बताता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिए फटाफट। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, अपन मोल्स निकालेंगे, मोल्स इनटू इसको अपन कर देंगे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, इनटू अपन लिखेंगे एटोमिसिटी,
इंटू क्या हो गया अपना एटोमिसिटी। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू अपन निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। इसी के थ्रू अपन क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na ये होते हैं अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एटम निकालना हो अगर मुझे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू क्या कर देंगे, इसको एटोमिसिटी कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको एटोमिसिटी कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मेरे से बात वेट या मॉलिक्यूलर वेट की कर दी जाए इसी क्वेश्चन में, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं है बेटा, मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दूंगा। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, Na इनटू क्या हो जाएगा आपका एटोमिसिटी, इनटू क्या हो जाएगा आपका एटोमिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी देखो अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूले आ गए और 3 फॉर्मूले के थ्रू अपन नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला कब लगाएंगे, व्हेन वेट या मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपको क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन में वेट या मॉलिक्यूलर वेट की बात हो जाए या इनमें से कुछ पूछ लिया जाए, तो अपन ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और डायरेक्टली अपने आंसर्स आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एट 0.5 मोल ऑफ O3। तो यहाँ पर मेरे को 0.5 मोल ऑलरेडी दिया हुआ है। O3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3, और एवोगैड्रो आपको पता है, तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल कितना हुआ बेटा, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है, Na, और इंटू O3 कितना हो गया, 3। तो 5 3 50, दैट इज 1.5 Na। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 में, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं अभी एरे के टर्म्स पे निकाल के दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप खुद ही ट्राई करिए फटाफट। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और उसके बाद इसको प्ले कीजिए। चलो देखते हैं क्या किया आपने इसमें। मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला। क्यों सर, वेट दिया हुआ है ना यहाँ पर अपन को, इसलिए। ठीक है, अब वेट दिया हुआ है तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जो होता है 100 अपना, जो क्या होता है अपना 100 होता है। तो अब इसको मैं लगाता हूँ, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, देखो अपन क्वेश्चन करेंगे 2 लाइन में आंसर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो गया, 200/100 इंटू CaCO3। देखो Ca1 + 1 + 3, 3 + 1 4 + 1 5। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 5। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, एवोगैड्रो। ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, 10 Na। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट करो। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके कंसेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं आपको न्यूमेरिकल्स। जनरली नीट वाले स्टूडेंट्स को क्या नहीं आता है, मैथ्स मतलब कैलकुलेशंस। और याद रखना सबसे टफ होता है डिवीज़न। तो आप अपने डिवीज़न पर हमेशा से काम करते रहिएगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये तो आसान है, बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशान करता है डिवीज़न। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, डिवीज़न बहुत अच्छे सीख लीजिए, क्योंकि भाई ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की फिजिकल पार्ट में आपको बहुत परेशान करने वाला है नहीं तो। ठीक है भाई, तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सीजन एटम की। किसमें, 40 ग्राम SO3 में। तो अपन निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट बाय SO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, 32 इंटू 3 × 16। तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू ऑक्सीजन एटम कितने हैं अपने पास, 3। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 40/80 यानी 1/2 यानी 3/2 Na।
यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। देखो भाई एक लाइन का आंसर है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको ढंग से पता है ना तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसी में बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा चेंज किया। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाले 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 में, 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 में। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है 2 प्लस कितना हो गया 32, यानी कितना हो गया 34 ग्राम हो गया आपका। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ कौन से एटम, ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम्स यानी किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी किसके लिए बात कर रहे थे अपन, ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे थे। ठीक है 68 ग्राम, 68/34 इंटू Na, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम है 2, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, कट जाएगा 2 इंटू 2, 34 इंटू 2 68। भाई इतना तो आता होगा, इतना तो आता होगा, इसको काट दो तो 2 इंटू 2 4, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 4Na। क्या आ गया 4Na। अब Na को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो की वैल्यू रख के, तो अगर ऑप्शंस पे आपके पास एग्जैक्टली Na के टर्म्स बात ना हो के वैसे हो रही होगी तो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में नहीं आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को पहले पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मैं तो बताने वाला हूँ आपको, है ना भाई। तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करो। आपके पास 2 या 5 या 10 सेकेंड का टाइम है, 10 सेकेंड में तो हो जाना चाहिए आपके पास। चलिए अब बताते हैं अब आपको। देखो भाई यहाँ पर एक्चुअल में अपने पास क्या है, ml में दी हुई है वैल्यू। क्या दी हुई है वैल्यू, ml में दी हुई है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। तो अपन सबसे पहले क्या कर देंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का। क्या लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम का। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू वॉल्यूम 1.8, यानी मेरे पास मास क्या आ गया 1.8 ग्राम्स। मास क्या आ गया 1.8 ग्राम। अब हम रख सकते हैं ये H2O है, क्या है H2O है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रखूंगा, नंबर ऑफ एटम रखूंगा जो कि क्या हो जाएगा 1.8/18 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में कितना है 2 प्लस इसमें कितना है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू Na इंटू 10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैंने क्या कर दिया, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दी है। क्या कर दिया है, वैल्यू रख दी है। भाई फिर से देखो 1.8 ml दिया था, जिसको मैंने सबसे पहले क्या किया मास में कन्वर्ट किया। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपन ने किया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपन ने किया। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर 1.8 / 18 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई वैल्यू, क्या आई Na आ गई। क्या आ गई Na, यानी कि 6.022। ये क्या आया, ये आए हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, अगर मेरे को बोल दिया जाता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमको पता है मेरे भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आई वही वैल्यू क्या आ जाती है हमारी प्रोटॉन की आ जाती है, वही आ जाती है हमारी प्रोटॉन की आ जाती। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में सेम आपसे पूछ लेता हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताइए, तो अब क्या करते भाई, अब क्या करते, अब इसलिए अब देखो, अब हमें देखना है H2O को वापस जाके। भाई हाइड्रोजन में कोई भी प्रोटॉन कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने निकल के आएगी, इसका मतलब 8, कितने आएंगे 8। तो उस हिसाब से अब मेरे को अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा भाई,
देखो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन 1.8 बाय 18 इंटू Na, और अब न्यूट्रॉन कितने रखोगे 8, कितने रखोगे 8, तो ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 इंटू 8 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.8 इंटू Na, 0.8 इंटू Na। तो यानी अब आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 0.8 इंटू Na। क्लियर है भाई। अब मैं आप लोगों को एक लिंक बताता हूँ, लिंक इन द सेंस कि एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट के थ्रू आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम्स को कैसे निकालोगे आपको पता चलेगा। और जो चार्ट मैं एक्चुअली बनाने वाला हूँ वो भी जो जस्ट आपने 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसी के बेसिस पर है। देखो कैसे, अपने पास अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और मास से मैंने क्या निकाला मोल, फिर मोल से अपन क्या निकालते हैं मॉलिक्यूल। देखो ये एक पैटर्न है जो अपन को फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि इसी पैटर्न के थ्रू आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। मास से मोल निकालना होता तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता था तो क्या कर देते थे अपन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या कर देते थे एवोगैड्रो नंबर से, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं अगर कि मेरे को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं, और क्या करने हैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट। तो भाई देखो बहुत आसान है, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे पर क्वेश्चन को रिवर्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी कर सकते हैं। रिवर्स क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है भी समझाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ तक तो अपन आ गए थे करते करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। यहाँ तक तो सेम जाएगा है ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता था तो अपन क्या मल्टीप्लाई कर देते थे बेटा, क्या मल्टीप्लाई कर देते थे इनटू क्या कर देते एग्जैक्टली, और इसमें एटोमिसिटी क्या कर देते थे एटोमिसिटी, तो क्या आ जाता था आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाते थे। अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। यहाँ तक तो ठीक है, और इसके साथ क्या कर दूंगा इसमें इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, यानी वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अभी याद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए थे, जस्ट पीछे जाके देख लो। तो अपन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है उसको इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना होगा तो सेम प्रोसेस है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम बेटा प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। और अगर मेरे को क्या दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगेन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, इनटू हम क्या कर देंगे बेटा, इनटू हम क्या कर देंगे न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। मतलब ये जो एक चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस यहाँ से इस प्रोसेस को भी कर सकते हो। अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाए और मोल मास या मॉलिक्यूल पूछे जाए तो भी अपन इसको कर सकते हैं। तो भैया ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को आप ड्राइव कर लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में। पर इस पर अपन कुछ रिवर्स क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अपन 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अपन को बताइए कि रिवर्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ O3 रिक्वायर्ड विच कंटेन्स दिस नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ भी अपन को क्या दिया हुआ है बेटा, फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपन को दिए हुए हैं। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻22 इज इक्वल टू, यही नंबर ऑफ एटम्स है ना जो अपन को दिए हुए हैं। अपन को निकालना क्या है बेटा, मास निकालना है। तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे वेट बाय, और O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है
48 आप कैलकुलेट करिएगा, इंटू एवोगैड्रो क्या हो गया आपका Na हो गया, इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए 3 हो गए, 5 इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं अपन इसको एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मैं इसको राउंड ऑफ कर देता है 6 इंटू 10⁻23 इंटू 3 कर देते हैं अपन इसको। ठीक है सर, अभी तक तो आप Na की वैल्यू नहीं रख रहे थे, हाँ बिल्कुल नहीं रख रहे थे, बट यहाँ पर जो कि 10⁻22 दिया हुआ है तो रख लो ताकि आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि Na के इसको वरना अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना आसान है, मैं इसको एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी वरना आप लोग लंबे चौड़े कैलकुलेशन में लग जाओगे और लंबे चौड़े कैलकुलेशन में फिर क्या करोगे, आंसर गलत ही लाओगे, ये 99% चांसेस है। तो भाई सिंपल समझो, क्या मैं इसको 10⁻22 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसको 60 इंटू 10⁻22 इंटू 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना सर, क्यों दिक्कत है भाई। ये हो गया अपना एग्जैक्टली। अब देखो भाई क्या करेंगे अपन, कुछ कैंसिल कर दे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, बचा है आपका क्या, ये बचा आपका। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, वेट इज इक्वल टू 60/48 कर सकते हैं। देखो 60 वेट इंटू 48 था, उसको उधर लेकर मतलब थोड़ा घूम जाएगा अगर सिंपल बोलूँ तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.6 ग्राम्स। 0.6 ग्राम्स क्या आ जाएगा, 0.6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करते हैं अगला, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ, 48/60 होगा क्योंकि वेट ऊपर है ना, तो थोड़ा सा घुमाओगे तो 48/60 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ C5H12 रिक्वायर्ड विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है भाई, किसमें, NH3 में। तो यानी अपन को करना क्या है, अपन को बात कर दी है सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अपन क्या करते हैं C5H12 को और इसको क्या करते हैं, सेव कर दें। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ नंबर ऑफ H एटम इन C5H12, ये किसके बराबर है बेटा, नंबर ऑफ H एटम इन NH3 के। बस अब अपन आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो भाई इसका पूछा है, बस उसका दिया हुआ है, तो देखो C5H12 को आप कैलकुलेट करिएगा, करो जल्दी से फटाफट। C5H12 कितना होगा, देखो 5 इंटू 12 प्लस हाइड होगा डायरेक्ट 12, तो 60 प्लस 12 दैट इज 72, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया भाई। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेट बाय 72 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है 12 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाओ, वेट कितना होगा इसका 34 ग्राम दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकालोगे तो 14 प्लस 3 दैट इज 17, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका। तो इसको अपन को रख देना है इंटू Na, और यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 है। ठीक है भाई, तो अब इसको कट्टा पिट्टी कर दे, जल्दी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 जा, ये हो गया 6 जा, ये Na से Na मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी ये देखो क्या आ गया, ये क्या आ गया, वेट बाय 6 इज इक्वल टू 6, तो 2 3 6 आएगा, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो वेट क्या हो जाएगा 36 ग्राम्स। ये किसका वेट आया, ये आया कैलकुलेट मास ऑफ C5H12, ये क्या आया C5H12, इट इज द मास ऑफ C5H12। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर में नंबर ऑफ एटम्स निकालने आ गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप अपने PYQs या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिएगा तो आपसे ये क्वेश्चंस इजीली होने लगेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना, क्योंकि देखो जब तक दिमाग में चीज़ें नहीं आएगी ना, मैं तो क्या कोई भी टीचर तुमको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने बोला था ना कि भाई अगर किसी चीज़ को ठान लिया जाए तो फिर उसे कर सकते हैं, बट अगर उसको सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हो तो नहीं हो सकता। ठीक है,
तो करना है करना है करना है। रोज सुबह उठ के अपने आप से बोलो आज मुझे ये करना है, इसको करके ही सोऊंगा। मैं इतनी सुबह उठ के क्यों लेक्चर शूट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता था कि बहुत दिन हो गए हैं और लेकिन अब बहुत जल्दी मेरे को ज़रूरत है वीडियो देने की बच्चों को, तो मैंने आज जल्दी उठ के थोड़ा सा इसको अपने लिए अपने साथ टाइम निकाल के आपके लिए इस चीज़ को मैंने किया। तो अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको भी इसको करना है, आपको भी इसको करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।